हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, यानी आपकी बुक के अंदर सेकंड चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक चीजें जो है पार्टनरशिप के बारे में उन सभी का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। आप सभी लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस किया है या 11th क्लास में पढ़ा भी है कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स आपने पढ़ी है। इसमें आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, कंपनी के बारे में पढ़ा है और भी जो दूसरी बिजनेस फॉर्म्स थी उन बिजनेस फॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो अब अकाउंटिंग के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स जो है किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं। तो अकाउंट्स के बारे में हम पढ़े उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म होती क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग है आपके पार्टनरशिप का। Partnership is the relationship between the two or more person. It's a relationship between two or more person who have agreed to share their profit of the business carried on all or by any of them acting for all. ये है आपके पार्टनरशिप का मीनिंग। इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप जो है इस टाइप का बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के किसी पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस जो है वो रन करते हैं और उस बिजनेस से होने वाला जो भी प्रॉफिट शेयर है वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एग्रीड बाय देम एंड कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मींस पूरा पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर रन कर सकता है या सारे पार्टनर्स मिलकर के भी उस पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर सकते हैं, लेकिन उससे जो भी होने वाला प्रॉफिट या लॉस है उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में? एग्रीड बाय देम इन एडवांस। जो भी रेशियो होगा वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो के अंदर या किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेंगे। यही होती है आपकी पार्टनरशिप। जैसा अब हम अगर बात करें पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो हमने जो डेफिनेशन लिखी है, हमने जो मीनिंग लिखा है, इस मीनिंग से ही हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फीचर्स जो है वो हमें पता लग जाते हैं। जैसे मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की है। फर्स्ट थिंग, टू और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप क्या है? जिसके लिए कंपलसरी है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन का होना जरूरी है। विदाउट टू पर्संस देयर इज नो पार्टनरशिप। सेकेंड थिंग मैंने लिखा है एग्रीड। इट मींस पार्टनरशिप के अंदर जो भी पर्सन या जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके बीच में सारी चीजें जो है पहले से एग्रीड होती है, मतलब डिसाइडेड होती है। अब वो चाहे रिटर्न में भी हो सकती है और वो ओरल में भी हो सकती है। तो इट मींस हम कहें पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इट में बी ओरल और रिटर्न। बट अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा या रिटर्न एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, तो इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट जो होंगे तो उन डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, वो ओरल भी हो सकता है। थर्ड थिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा? जो भी रेशियो उन्होंने पहले से एग्री कर रखा है या जो रेशियो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रहा है उस रेशियो के अंदर उनका प्रॉफिट और लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल एक्टिंग फॉर ऑल और एंड बाय सिंगल पार्टनर। मतलब कोई भी पार्टनर या सारे पार्टनर उस बिजनेस को रन कर सकते हैं, उसके अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें उनके बीच में पहले से डिसाइड होती है। सपोज कीजिए कोई पर्सन जो है उसने केवल बिजनेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट कर दिया। उसने बोला मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं बिजनेस को अपना टाइम दे पाऊं। तो वर्क जो होगा पार्टनरशिप का वो अदर पार्टनर्स होंगे वो देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं उस पार्टनर को प्रॉफिट के अंदर शेयर नहीं मिलेगा। उस पार्टनर को भी प्रॉफिट के अंदर उतना ही शेयर लेने का राइट है जितना कि दूसरे पार्टनर जो कि एक्टिंग कर रहे हैं या जो उसमें काम कर रहे हैं। तो इट मे बी एक्ट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे पास में पार्टनरशिप के, जिसमें था टू और मोर पर्संस रिक्वायर्ड, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर डिसाइडेड रेशियो, एक्टिंग फॉर ऑल बाय द सिंगल पार्टनर्स एंड देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये थे आपके पार्टनरशिप के फीचर्स। अभी हमने एक चीज देखी यहाँ पर एग्रीड, और मैंने आपसे कहा था कि पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर ओरल एग्रीमेंट है उनके बीच में तो इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट्स हो सकता है और उस डिस्प्यूट्स को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ओरल है। अभी कोई अपनी बात से मुकर नहीं सकता है कि मैंने तो ये बोला ही था,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मेरा ज्यादा होगा या प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, तुम्हें कम मिलना चाहिए। तो ये चीजें जो है बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इट्स बेटर टू हैव एन रिटन एग्रीमेंट। क्या जरूरी है? रिटर्न एग्रीमेंट होगा कि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, और अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को या रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम एज ए प्रूफ यूज में ले सकते हैं, तो उस डिस्प्यूट्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक चीज जरूरी है, एग्रीमेंट। तो अब सेकंड चीज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जैसा कि मैंने बोला एक रिटर्न एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप डीड जो है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट है बिटवीन दी पार्टनर्स इन विच द ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड various clauses are mentioned by the partners in advance। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड की। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड हैज वेरियस क्लोजेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द पार्टनरशिप। क्या है ये? रिटन डॉक्यूमेंट है फर्स्ट थिंग, साइन बाय ऑल द पार्टनर्स, जिस पर सारे पार्टनर जो सिग्नेचर करेंगे ताकि वो इन फ्यूचर उस चीज से मुकर नहीं सके या उस चीज से मना ना कर सके। पार्टनर्स एंड हैज वेरियस क्लोजेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप के बीच में या पार्टनरशिप के बीच में क्या रिलेशंस होंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन उनके बीच में डिसाइड हुई है, वो सारी चीजें जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है। तो आई थिंक आपको समझ में होगा वो पार्टनरशिप डीड क्या होती है। क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जिसके अंदर सारी चीजें पहले से पार्टनर्स डिसाइड करके उसके अंदर मेंशन कर देते हैं एंड देन उस पर अपने साइन कर देते हैं ताकि उस चीज से कोई बाद में मना ना कर सके। तो अब आप अपने हिसाब से बताइए पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। सपोज कीजिए अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आप और आपका कोई फ्रेंड है, वो दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, तो आप क्या क्या चीजें जो है वो पहले से डिसाइड करेंगे ताकि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट क्रिएट न हो। आप अपने हिसाब से बताइए। मैं बता देता हूं कौन कौन सी वो मेन चीजें जो इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो तो सबसे पहले आप अपनी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बनाओगे। तो उस फर्म का नेम क्या होगा वो आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कहां होगा वो भी आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग हो गया नेम ऑफ द फर्म, देन रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस कहां पर आपका फर्म जो है वो एस्टेब्लिश होगी, देन नेक्स्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर होंगे, उनकी फुल डिटेल, उनका एड्रेस, उनके फोन नंबर, उनका डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें भी उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो फर्म का नाम, पार्टनर्स के नेम एंड डिस्क्रिप्शन, प्लेस वेयर द पार्टनरशिप फर्म इज सिचुएटेड। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट जो होता है वो इसी चीज को लेकर के होता है, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा पार्टनर्स का, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पहले से डिसाइड होगा, यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या पर्टिकुलर किसी रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सारी चीजें उसके अंदर पहले से मेंशन होंगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। देन उसके बाद में होता है कैपिटल, कि पार्टनरशिप फर्म को या पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट किस तरह से फुलफिल होगी, कौन कौन पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा या इसके लिए वो कहीं बाहर से लोन लेंगे। तो पार्टनरशिप, कैपिटल और लोन। नेक्स्ट, अब जैसे जैसे अगर पार्टनरशिप का बिजनेस ग्रो करता है तो उस कंडीशन में आपको कुछ और पार्टनर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी और कैपिटल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो नए पार्टनर को एडमिट करने से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, यानी ये एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो अगर किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। नए पार्टनर के एडमिट होने पर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो नए पार्टनर्स के एडमिट होने के बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो किस तरह से डिसाइड होगा, ये सारी चीजें भी इसके अंदर मेंशन होगी। ये अभी हमने देखा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर्ड होना चाहता है या फर्म को छोड़ करके जाना चाहता है तो उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, वो सारी चीजें भी इसके अंदर मेंशन होंगी। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट, डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उस पार्टनर्स का जो भी अमाउंट है वो किस तरह से उसे पे किया जाएगा, उसके लीगल हेयर्स जो है उनको दिया जाएगा या उसको हैंड टू हैंड पेमेंट किया जाएगा, किस तरह से उसका पेमेंट होगा, इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन भी इसके अंदर मेंशन होंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स जब फर्म के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल देते हैं, तो उस केस में क्या उन पार्टनर्स को उस कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर्स को उस पर कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है तो
तो किस रेट से मिलेगा वो रेट इसके अंदर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉल करता है तो उस ड्रॉइंग्स पर उसको किस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये भी इसके अंदर हमें मेंशन करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर जो है, नेक्स्ट है, अगर कोई पार्टनर फर्म में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है या एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहा है तो पार्टनर्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं उस पार्टनर को पर्टिकुलर अलग से कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी या कोई कमीशन जो है वो अलग से दिया जा सकता है। तो अगर किसी पार्टनर को ऐसे इस तरह से रेम्यूनरेशन या सैलरी कुछ दिया जाएगा उसके बारे में भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से डिसाइडेड होंगे। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्म की अगर लंबे टाइम पीरियड तक बिजनेस करता है और फर्म अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार कर लेती है, एक अच्छी गुडविल ऑफ मार्केट के अंदर बना लेती है, तो उस गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन किस तरह से होगी। क्योंकि जब भी कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है या कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, रिटायर्ड होता है, तो उस टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो की जाती है। तो गुडविल की वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड हैं, उन मेथड में से कौन से मेथड के थ्रू जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, ये चीज भी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगी। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ये भी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा। यानी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होने पर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा। नेक्स्ट है आपके सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म के जो भी वेरियस अकाउंट्स बनेंगे उन वेरियस अकाउंट्स का सेटलमेंट किस तरह से होगा, यानी कौन से मेथड के थ्रू वो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे और उनको सेटल किस तरह से किया जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म या पार्टनरशिप को डिसोल्व करना है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारी चीजें भी इसके अंदर मेंशन होंगी। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो सारी चीजें आप पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करेंगे। तो आई थिंक आपको ये अब समझ में आ गया होगा पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है और पार्टनरशिप डीड क्या है, और उस डीड के अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशन और क्या क्लोजेस जो है वो मेंशन किए जाएंगे। ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। थी अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब भी हम ये इस तरह के पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी चीजें मेंशन करते हैं तो हमें एक एडवांटेज मिलता है कि अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को हम इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है इट्स नॉट कंपल्सरी टू बी इन रिटन फॉर्म। ये जरूरी नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में ही हो, वो ओरल भी हो सकता है, और ओरल हुआ इन फ्यूचर डिस्प्यूट्स होंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स में वो क्रिएट होगी। तो इसलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अंदर कुछ रूल्स ऐसे मेंशन किए गए कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो वो कुछ 4 रूल्स है जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट रूल है आपके प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड। फर्स्ट रूल प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में? इक्वल रेशो में। इट मींस 1-1-1 जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स के अंदर वो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो इक्वल हो जाएगा। सेकेंड थिंग, सेकेंड रूल है आपके इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल के अलावा अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर उस पार्टनर को 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। इस रेट से 6% पर एनम की रेट से उसे उस लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से उन्होंने मेंशन कर रखा है कि उसे किस रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो उसी रेट से मिलेगा जिस रेट को उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हुई या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में उन पार्टनर्स को जिन्होंने फर्म को लोन दिया उस पर उन्हें 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी भी पार्टनर से किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, तो नॉट चार्ज। किसी भी पार्टनर से किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। लास्ट रूल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या अदर रेम्यूनरेशन। नॉट अलाउड। इट मीन्स किसी भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना उसे किसी तरह की कोई सैलरी मिलेगी, और ना ही कोई अदर टाइप का रेम्यूनरेशन जो है वो उसे अलाउ किया जाएगा। तो ये चार रूल्स जो है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा इक्वल होगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम की रेट से मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी बंदे से चार्ज नहीं किया जाएगा, और ना ही उसको किसी टाइप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या अदर रेम्यूनरेशन जो है वो अलाउ किया जाएगा। ये चारों रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। क्लियर?